कहाँ से आए आप? माइक से बोलिए। भिंड से। बोलिए क्या समस्या लेके आए? एक तो समस्या ये है कि लड़की को मतलब शादी कर भी तैयार है, लड़का नहीं मिल रहा। जी। कोई तैयार ही नहीं है। क्यों? अपनी अपनी लगे हैं। कह रहा छोटी लड़की है 18 साल की, घर में कोई है नहीं, तो हम कह रहे 24 साल की क्या कर 18 में ब्याह कर दे। नहीं, 18 में नहीं करना चाहिए क्योंकि हमारे यहाँ कानून का विषय है। हो चुकी है 18 की। हो गई, तब भी हम चाहते हैं 20 की हो जाए, 22 की हो जाए। क्या जल्दी क्या है, बस हमारी बच्चे अच्छे रहें, बस ये भगवान से प्रार्थना करें और घर भर आगे अच्छा मिले। ये प्रार्थना करना तो उचित है क्योंकि ये दरबार इस समय लाइव चल रहा है और हमको लाखों लोग सुनते हैं और हमको सुनने के बाद अपने जीवन परिवर्तन भी लाते हैं। तो हम ऐसा कोई शब्द यहाँ से नहीं बोल सकते जो जनमानस को गलत दिशा देता हो। आप बता दो, जैसे तैसे कर देंगे। आप 2 साल की कहे तो 2 साल की, 6 महीना 6 महीना। और कोई बात तो नहीं है? हाँ, और हमारे पति खत्म हो गए। मैं आधे कैसे? पता नहीं है, हम तो मायके में थे। मायके में थे? हाँ। तो क्या बुखार आया था, क्या हो गया था? कुछ नहीं आया था, छत रोड पर डरे मिले थे। हमारे देवर ने ये रिपोर्ट लिखवाई थी कि छत से गिर के खत्म हो गए। उनने छत से बताया? हाँ। और रोड कहाँ था ये? रोड 2 रोड का घर था हमारा, तो बगल में रोड थी। हमने लिखा पढ़ी है, पढ़े नहीं पढ़ी लिखी। तब भी ये कौन सा अक्षर है? माइक से बोलो। पा है। पा है ना? हाँ। तो लिखा पुत्री की शादी आकांक्षा की होगी। बच्चे का नाम क्या है बोलिए? आकांक्षा। आकांक्षा। बच्चों का भाग्योदय होगा। पति का नाम गुरुबिंद उर्फ गुड्डू रोड पर पड़े मिले थे मृत, जो कि उनकी हत्या संदिग्ध एवं बड़ा रहस्य है। इस विषय पर परिजनों के समक्ष ही ये बात कर पाएंगे, लेकिन जो गया उसका तो दर्द आपको आजीवन रहेगा क्योंकि जीवन साथी है, पति है। मैं इस विषय पे कोई ज़्यादा टिप्पणी टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन ससुराल पक्ष से आपको हेल्प और मदद नहीं है। सो प्राप्त होगी, बच्चों की शादी शुभ होगी और जो भी विलंब किया गया, जो भी आरोप लगाया गया है वो गलत है। आरोप तो हम पे ही लगा रहा, जय मार के गए गुरुजी, हम तो मार के नहीं गए। नहीं, मैं आपके लिए बोल रहा हूँ। आप पे जो गलत आरोप लगाए गए, आपके परिजनों पे जो इस तरह व्यवस्था बनी है, वैसे मैं जो सोच पा रहा हूँ वो सुनिए। गुड्डू पुष्पंद राजू, ठीक है, जिनको राजू मैनेजर कहते हैं, हत्या की। यह गलत मन में डाउट मन उत्पन्न होते हैं, जिनकी आत्मा शरीर पे आकर के नाम लेती होंगी, परंतु मैं इस विषय पर कोई भी अभी वर्तमान में प्रकाश नहीं डाल रहा हूं। लेकिन भविष्य में जो इसके अपराधिक हैं उनको स्वतः ही ईश्वर दंड देगा और जब स्वयं आपका पति सबको कुड़ कुड़ करके चारपाई पे मिला देगा, ये गारंटी नोट कर लीजिएगा। बस गुरुजी यही चाहता हूं, बस हाँ? यही चाहता हूं बस। लेकिन मैं किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन तुम्हारे मन में ये नाम चल रहे होंगे और ये तुम्हें सपने में मिलते हैं। सपने में उसी दिन और आपका पति देता है सपना। उसी दिन हम जगह बैठे थे, उसी दिन दिया था। ये मंत्र लिख रहा हूँ, इस मंत्र को 108 करिए, गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है। माइक लिखिए, कोई चीज में क्लियर नहीं। हनुमान जी कृपा करेंगे, लाभ होगा, आशीर्वाद है। बिटिया को नाम नहीं बताओ, कहाँ करेंगे? शादी हम करवा देंगे, चिंता मत करो। ठीक है। आपकी इसकी चिंता नहीं करनी है, लेकिन तुम्हारे घर में एक लव योग बन रहा है, इसके लिए बड़ी बेटी को लाना, मैं समझा दूंगा। इस समय आपके साथ छोटी आई है। हाँ, छोटी आई है। बड़ी का चलेगा, छोटी अब ये नहीं बताऊंगा मैं। हम ना आप जानो, हम नहीं कुछ नहीं मैं बताऊंगा नहीं। हमारे लायक होगा, उचित होगा तो मैं बताने का प्रयास करूंगा, नहीं होगा तो बिल्कुल नहीं बताऊंगा, चाहे अच्छा लगे चाहे बुरा लगे। नहीं, आप करना कैसे करना है हमें नहीं पता। चल रहा हो कि नहीं चल रहा हो, कब चले हो, कहाँ? नहीं, मुझे पता है चल रहा है। लो, आशीर्वाद है, बोलिए। हम वहाँ बागेश्वर धाम 3 साल से हो गए, बच्ची को दिखाते कोई आराम नहीं मिलता है। उनको जलाया अलग है। और वो कह रहे थे कि ये वो राड से उंगली सीधी होगी, उंगली टेढ़ी हो गई है। माइक से बोले, क्या बोले? हाँ, कह रहे थे उंगली सीधी हो जाएंगी, टेढ़ी है तो राड से उंगली सीधी हो जाएंगी। तो हमने को हमको नाम नहीं कराना है। और राड से वो राड से उंगली सीधी करने के लिए बोल रहे। कैसे राड? क्या राड होते हैं? अब वो जो चमेटा मीटा के बारे में। सीधे बैठो पहले। अरे आप शांत तो रहिए प्लीज, शांत। सीधे अंतर मुंह करके ऐसे बैठो, ऐसे बैठे। हाँ, ऐसे साइड को मुंह करो हनुमान जी तरफ को। हाँ, अब बोलिए, क्या बोला?
वो कह रहे थे कि उंगली टेढ़ी है तो चमीटा से वो राट तुम्हें सीधी करेंगी। कैसे करेंगे? तान के, तोड़ के, आप वो जैसे तांत्रिक की विधि से करें। तो हमने कहा हमें नहीं कराना है। तो हमारी ये लड़की है जो सरंजनी को कहा कहते है, वो गाना न सुनती रहती है। तो उन्हें हमने लगाया था फ़ोन। तो उन्हें बताया था कि उन्हें फ़ोन लगाया था कि बताया था कि आप ऐसा करो कि पंडुखर धाम सरकार आ जाओ और वहाँ पे गुरुजी से मिल। अच्छा। देखिए भैया, सबकी अलग अलग पद्धति है। हाँ। मैं इस पद्धति पर कोई बात नहीं करूँगा। और देखिए, भारतवर्ष में बहुत सारे प्रकार की चिकित्साएं हैं, बहुत सारे के तरीके हैं, बहुत सारे प्रकार के अनुष्ठान हैं, अनेक प्रकार की विधि से लोग करते आए हैं। हमारे यहाँ भारत में क्या, हमारे मध्य प्रदेश में ही जब हमारे यहाँ कुलंग हो जाता है तो दागते हैं, संसा लगाते हैं, चमीटा लगाते हैं, करछुली लगा देते हैं, हाँ कुछ लगा देते हैं, दागते हैं। तो ये भी एक पद्धति है। हो सकता है कि उनके पास कोई पद्धति हो। गुरुजी तो मिलते नहीं है, बस उनकी चेला बस कहते हैं। तो जरूरी है कि हम तो किसी के चेला हैं, तो चेला ही ठीक करते हैं। कंपाउंडर ही ज़्यादा काम करते हैं आजकल। हमारे यहाँ वो छोटा चोल है ना, छोटा सा, वो ही लगा रहा था, और उसी की बात में आप डायरेक्शन में आप लोग बैठे यहाँ, गलत कह रहे हैं क्या बताइए? तो चेला ही काम करते। इस विषय में हमारा कोई कमेंट, नो कमेंट, इस पर हमारा कोई टिक्का टिप्पणी नहीं है। लेकिन मैं अपनी बात रखता हूँ। वहाँ 3 साल हो गए, कोई नहीं लगा 3 साल में, या 3 दिन में लग गया नंबर। ये हनुमान जी की कृपा है, हम नहीं बोल सकते क्योंकि हमारे यहाँ तो सिस्टम है। बच्चे का नाम क्या है? संगनी। आपने तो बताया नहीं। संगनी की विकलांगता ठीक होगी, धीरे धीरे लाभ होगा। गुरु कृपा से 6 महीने में 30% लाभ होगा और 1 साल में 50% लाभ होगा। शेष धीरे धीरे लाभ होगा। आशीर्वाद है। और गंदे गंदे विचार आते हैं हमारे भी, घर में कि किसी के गला पकड़ लेता कोई, और ऐसे। मैं बोल रहा हूँ ना, प्रेत बाधा है। हाँ। ये प्रेत बाधा है, खत्म हो जाएगी। ठीक है गुरु जी। हम किसी के विषय पर कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करते, लेकिन इतना जरूर है जो अच्छी चीज़ है, जो सही चीज़ है, उसको मैं जरूर बोल देता हूँ। ये पद्धति के अंतर्गत आती हैं, अलग अलग पद्धतियाँ हैं। अब कौन किससे तरीके से, कोई ऑपरेशन से ठीक करता है, कोई दवाई से करता है, कोई जड़ी बूटी से करता है, तो इस पर कोई कमेंट नहीं बनता। तरीका अपना अपना है। ये विद्या हमारे पास नहीं है, लेकिन लाभ हो जाएगा। बोले क्या बात है? पापा की तबीयत 10-12 साल से खराब रहती है। पिता का नाम? श्री राम रतन लाल। पर आपने किसी को बताया तो नहीं? पहली जन पढ़ी है, पर्ची आपकी दो। श्री राम रतन के आप पुत्र हैं। स्वास्थ्य ठीक रहेगा, चौकी रखी गई है, तत्काल प्रभाव में आज से ही लाभ होगा। आशीर्वाद है। लेकिन उनके लिए उनकी फोटो पर 3 दिन की मंच चिकित्सा होगी। और एक बात पूछनी है। बोलो बेटा। मनचाही शादी हो जाएगी? हाँ, हो तो जाएगी। और छोटे भाई का थोड़ा गलतबाजी में पड़ गया है, 21 नंबर। डॉक्टर ने क्या बताया पिताजी को? लीवर में सिरोसिस है। हमने लिखा है, उनको इलाज लेना है। ठीक है बेटा। प्रेत बाधा है, योगेश भी ठीक हो जाएगा। और शादी लव होगी, घर में शांति होगी, और पिताजी का इलाज और टाइम पे यहाँ दर्शन कराओ, मन चिकित्सा कराओ तो ठीक हुआ। लंबी हवा खाएंगे और दवा नहीं लोगे तो फिर दिक्कत आएगी। हाँ बोलो, क्या बात है, बताइए। ये बोल रहे हैं जब से हमारी मम्मी खत्म भई हैं, जब से जिनने दाग दा, तब से हमारे घर में शांति नहीं। उनने दाग दो? हमारे घर वाले ने क्या कर दिया? मम्मी खत्म हुआ तो मैंने दाग दिया, हमारे भैया नहीं है। अच्छा। तो इसलिए, और हमारी मायके की खेती बाड़ी हमको मतलब ये क्या लिखा पढ़ो? नहीं, हम नहीं बताया। ये लिखा, घर में परिवार में कलेश रहता है, संपत्ति आदि का बंटवारा होगा। आशीर्वाद है। अच्छा, आप थोड़ा प्रयास कर लो तो मिल जाए, अन्यथा नहीं मिलेगी। ये उपाय कर लीजिएगा। आप पढ़िए नहीं है, तुम्हें क्या बताना है। ये उपाय 108वां करना है। हनुमान जी की कृपा से, गुरु कृपा होगी। आशीर्वाद है।